नमस्कार साथियों। अभी आप लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे एक खबर सुन रहे होंगे कि रिंकू विश्वकर्मा अर्थात लंगड़ी बुआ जी का हुआ एक्सीडेंट। न जाने लोग कई तरीकों की बातें कर रहे हैं कि ये हो गया, वो हो गया, रिंकू जी फला हॉस्पिटल में एडमिट हैं, बहुत बड़ा दुर्घटना हो गया, अब रिंकू जी सुधर नहीं सकते हैं। बहुत सारी बातों लोगों ने कहा, फ़ोन पे भी कई सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कहें। तो आज मैं रिंकू जी के घर पे पहुंचा। आप लोग कैमरे की फ्रेम में देख रहे होंगे। चोट इनके मत्थे पे ज़्यादा लगा हुआ है, साथ ही साथ ये आंखों के भाव पे भी लगे हैं, टाके चले हुए हैं। कहाँ गए हुए थे, कैसे ये दुर्घटना घटती है और कब ये हादसा होता है, हम रिंकू जी के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। बाकी आइए जोड़ते हैं आप लोग को। रिंकू जी, कैसे ये सारी घटनाएं हो गई? अब घटनाएं भैया, क्योंकि जो है शादी से लौटे थे मुंगरा बादशाहपुर से। शादी में से लौटे और अभी किसको कहें, किसका दोष दें, जी क्योंकि ड्राइवर ने कोई ड्रिंक वगैरह भी नहीं किया था। जैसे लोग का कहना होता है कि ड्रिंक किया होगा, जी कुछ खाया पिया होगा, इसी करके ऐसा हुआ, जी या किसी में टक्कर मारा। किसी में कोई टक्कर नहीं मारा, डायरेक्ट नींद आया, यही समझा जाएगा। ड्राइवर को नींद आया जी। और नींद आने के बाद ऐसा हादसा हुआ। ये घटना किस तारीख की है? 5 तारीख की रात को। 5 तारीख की रात को आप शादी समारोह में गए हुए थे, वहां से रिटर्न आप आ रहे थे। लमसम टाइम क्या हो रहा था, कुछ आइडिया? वही लगभग 2:30-3 बज रहे थे सुबह रात को। 2:30-3 बज रहे थे रात को, आप अपने घर वापस आ रहे घर थे। वापस। जी। तो ड्राइवर ड्रिंक नहीं किया था, तो ये हादसा हो कैसे जाता है, कुछ जानकारी है? टाइमिंग वही है लोगों को नींद आने की। लगभग 2 से 2:30-3 इतने के बीच में लोगों को गहरी नींद आती है। और अक्सर ये चीजें हैं, घर पे भी आप रहेंगे, आप जाग रहे हैं, पूरी रात जागेंगे, लेकिन आपको जब नींद आएगी तो सिर्फ मतलब एक टाइमिंग यही है कि नींद आने का। और नींद आने का जो टाइमिंग है तो भाई सबको आता है जी। तो वो था, मैंने बोला भी था कि अगर नींद ऐसा आ रहा है तो भाई कुछ लोग हैं कि वो कहते गुटखा चबाते रहेंगे तो नहीं नींद आएगी, क्योंकि मुंह चलता रहेगा। हाँ, मुंह चलता रहता है। जी। और भाई जो ड्राइवर लोग हैं उनकी आदत है जागने की। हर दिन लगन में जा रहे हैं, हर दिन शादी में जा रहे हैं, तो वो लोग जागते रहते हैं। तो हम लोग का तो इतना कोई वो नहीं। फिलहाल में अभी हम लोग का भी आदत पड़ गया है, रात रात को कार्यक्रम करके आ रहे हैं, जाग के आ रहे हैं। बाकी अदर लोग सब बैठे हैं भाई, किसी का भी आंख कभी भी लग सकता है। अच्छा, कितने लोग थे उस वक्त? देखिए उसमें फिलहाल में पहले तो हम 2 ही लोग थे, हम और सुमित मिश्रा जो हमारे साथ में गायकी करते हैं। जी। और जिस परिवार में मैं गया था शादी में, उसी परिवार के मेंबर 2-4 लोग बैठ गए थे गाड़ी में। ऐसी सूचना मिली कि उस कार में जो एक और ऐसा व्यक्ति था जिसकी डेथ हो गई? नहीं, डेथ किसी का नहीं हुआ है। हाँ, चोट लगी है, सब लगभग सभी को लगी है कुछ न कुछ चोट। और कोई किसी को ज्यादा लगा है तो किसी को कम लगा है। मतलब किसी की डेथ नहीं डेथ यानी ये अफवाह था जो लोग कह रहे थे? नहीं, अफवाह जो है ये है। और डेथ किसी का नहीं, भगवान करे कि अदर कोई भी व्यक्ति हो तो डेथ ना हो किसी की। भाई देखो, अब ये प्राकृतिक देने हैं, अगर चोट लगी, एक्सीडेंट हुआ तो चोट लगना तो भाई वो स्वाभाविक चीजें हैं। कहना नहीं है कि कैसे लग गया किसी को। जब एक्सीडेंट हुआ है तो लगेगा ही। कम लगा, ज्यादा लगा, और भगवान करे कि किसी के साथ ऐसा हादसा ना हो। स्कॉर्पियो थी? स्कॉर्पियो थी। और एक विशेष बातें बताना चाहूंगा मैं आप लोगों को कि जो है, कोई भी गाड़ी पे कोई व्यक्ति बैठ रहा है तो आप लोग विशेष ध्यान इस पे दीजिए कि बिना सीट बेल्ट लगाए मत बैठिए, क्योंकि मैंने वो गलती खुद किया है। और शायद सीट बेल्ट ऐसे लोगों का कहना है कि मैं लगाया होता तो हो सकता है कि मुझे लगता है एक जब ब्रेक लगी होगी तो आप आगे की तरफ गए होंगे। हाँ, और कांच में ही आपका ये मत्था रगड़ खाया होगा। हाँ, देखिए जब चोट भी लगा मुझे, मत्थे की तरफ दिखाइएगा, देख रहे कितना चोट लगा है। चोट भी अगर जैसे लगा, मुझे ये नहीं मालूम था कि मुझे चोट लगा है। बस इतना जाने, थोड़ा सा जैसे दर्द और ब्लड आ रहा था तो मुझे ठंडक सा लगा कि ठंडा लग रहा है, लेकिन ये नहीं मालूम कि सच में मुझे ब्लड निकल रहा है। अच्छा। और जब गाड़ी लड़ी तो उसी टाइम में मुझे मालूम था कि हाँ गाड़ी लड़ी है। गेट खोला है, वो सुमित जो साथ में थे हमारे जी। उन्होंने गेट खोला। गेट खोलने के बाद वही बाहर निकला। उसके बाद मालूम नहीं कि क्या हुआ, कौन आया, कौन लेके गया, कौन हॉस्पिटल लेके गया, कुछ पता नहीं है। कुछ नहीं पता चला। और भाई हम तो इतना कहेंगे। आपको होश कब आता है?
देखिए होश का तो मुझे हॉस्पिटल में, मैं वही वहां पे पहुंचा तब मुझे ये सब कौन से चीज, हॉस्पिटल में आप एडमिट थे? सदर पहले लेके गए थे, एम्बुलेंस लेके गए थे ना, जी तो सदर में पहुंचे थे। और बस एक ही चीज कहेंगे बार बार कि आप लोग विशेष ध्यान दीजिए, किसी भी गाड़ी पे बैठिए हुए सीट बेल्ट लगा कर बैठिए, सेफ्टी को साथ में रखते हुए। और नींद ना लेते, अगर नींद आपको आ भी रही है तो आप जो है नींद मत लीजिए, जी उतर जाइए या रुक जाइए, रुकने के बाद थोड़ा सा आराम कर लीजिए, जी। मुंह को धुल लीजिए, जी। उसके बाद गाड़ी चलाइए। रिंकू जी ने काफी लोगों ने यहाँ तक भी अफवाह उड़ाया कि आपका पैर टूट गया, आपका हाथ टूट गया। कुछ लोगों ने यहाँ तक भी कह दिया कि रिंकू जी अब कभी जीवन में चल नहीं सकते। इस तरीके की अफवाहें लोग कह रहे हैं। देखिए अभी लोगों का भाई दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, जिस तरीके से लोग दूर से कुछ भी सुनेंगे तो उनको लगेगा ऐसा हुआ। जी और फिलहाल में तबीयत अभी जैसे यहाँ पे मुझे लगा है, सीने में लगा, माथे पे लगा हुआ है, जी। तो लोग जान रहे हैं। तो उसका मतलब कोई ये नहीं है, इतना है कि अब चोट लगा है तो लोग दूर से यही लोग जानेंगे कितना लगा है, कितना नहीं लगेंगे, तो लोग कुछ भी कहेंगे। तो इसके लिए हम किसी को दोषी भी नहीं देंगे कि लोग गलत क्यों बोल रहे हैं, जी जी क्योंकि दूर है तो दूर से लोग कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी समझ रहे हैं। जी हाँ चोट तो लगी है, किसी न किसी को, किसी का भाई किसी के पैर में लगा है, किसी के हाथ में लगा है, किसी को कहीं लगा है। और हम यहाँ पे बैठे हैं तो बहुत विशेष सबका ध्यान भी नहीं कर पा रहे हैं किसको कहाँ लगा है कहाँ नहीं। बात करें तो अभी कहीं फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है? नहीं जी। और जो रिपोर्ट निकली डॉक्टर की तरफ से वहाँ पे उसमें क्या बताया? देखिए रिपोर्ट, शरीर पहली बात तो जब तुरंत चोट लगता है तो शरीर हीट रहता है, जी बहुत विशेष पता नहीं चलता। हालांकि डॉक्टर का कहना है कि कुछ भी नहीं, सब नॉर्मल है। और नॉर्मल बेहतर यही है कि भगवान करे कि नॉर्मल ही रहे, नॉर्मल ही रहे। और कुछ ना निकले। अभी तक तो फिलहाल में कुछ नहीं है। जी अब अभी यहाँ जो दर्द है वह देखते हैं, अभी तो ठीक ही है। बाद में अगर ऐसा कुछ रहता तो फिर दोबारा देखेंगे जांच वगैरह का। जी। बात करें साथियों, जिस वक्त ऐसी दुर्घटनाएं हुई उस वक्त की कुछ ये तस्वीरें हैं, आप इसको देख सकते हैं। बाकी माता रानी से आप लोग प्रार्थना करिए कि जैसे आप पहले रिंकू विश्वकर्मा अर्थात लंगड़ी बुआ को देखते थे उसी तरीके से फिर से देख पाएं। आप इनके लिए आशीर्वाद की कामना करते हैं और माता रानी करेगा आप जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। ये कुछ जानकारी थी साथियों, ये कुछ अपडेट था। जो आप अफवाहों में जी रहे थे कि ये हो गया वो हो गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी पहले से आप अच्छा महसूस कर रहे हैं ना? नहीं, पहले से फिलहाल में अच्छा महसूस कर रहे हैं। और जो है अच्छा का मतलब बहुत चोट तो लगा ही है, और थोड़ा जैसे टाइम पहले लगेगा। उठने बैठने हाँ, में पहले जैसे अभी आप बैठे हैं ऐसे बैठने में बड़ी दिक्कतें होती हाँ रहती होंगी। दिक्कतें अभी भी होती हैं। अब क्या करें, उठना है बैठना है यही करना है। यहाँ पे कितने टाके आपको चले हैं? 4-5 टाके चले, आँख के ऊपर, यही पलक के ऊपर। हाँ अच्छा अब 2 भी टाके लगेंगे तो समझ लो कि ज्यादा ही है, हालत खराब हो क्योंकि जाएगी। आँख के ऊपर है जी और आँख बच गई है तो यही बहुत है हमारे लिए। बाकी तो सुंदरता भगवान ने गढ़े के भेजे हैं, कौनों का है कि ना। बाकी क्या ही कर सकते हैं, भगवान का कि कोई किसी का नहीं चलता है। आप लोग आशीर्वाद की कामना करते हैं कि रिंकू जी को आशीर्वाद दीजिए, जल्दी से स्वस्थ हो जाएं और जैसे पहले आप लोग का मनोरंजन करते थे उसी तरीके से कर पाए। जी, आपका क्या राय कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। धन्यवाद।